दोस्तों आज से 5000 साल पहले बेबीलोन नाम के एक शहर में अरकद नाम का एक आदमी रहता था, जो अपने शहर का सबसे अमीर आदमी था, क्योंकि ये काफी बुद्धिमान था और इसने अपनी लाइफ में सारी वेल्थ खुद ही बनाई थी अपनी मेहनत और समझदारी से। तो जब इसका इकलौता बेटा बड़ा हुआ तो इसने डिसाइड किया कि ये अपनी वेल्थ अपने बेटे को ऐसे ही देगा नहीं, क्योंकि अगर वो पैसा कमाने और उसे संभालने के लायक नहीं है तो वो इसे वेस्ट कर देगा। तो एक दिन अरकद अपने बेटे नोमसिर को बुलाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, अपनी समझदारी से बहुत सारे पैसे कमाए हैं, उन्हें ग्रो किए हैं और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। लेकिन अब मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि अब तुम इन पैसों को संभालो और इसे और भी ग्रो करो, लेकिन तुम्हें इसे प्रूव करना होगा कि तुम इसे संभालने के लायक हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शहर से बाहर जाओ और पूरी दुनिया को ये बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या काबिलियत है। और तुम्हारी इस शुरुआत के लिए मैं तुम्हें 2 चीजें देता हूँ जो मुझे शुरुआत में नहीं मिली थी लेकिन तुम्हें मिल रही है। सबसे पहली चीज है सोने के सिक्कों का झोला, जिसे अगर तुम सही तरीके से यूज करोगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी दौलत का बीज होगा। और दूसरा ये 5 लेटर्स हैं जिसमें मैंने अमीर बनने के 5 गोल्डन रूल्स लिखे हुए हैं। अगर तुम इन गोल्डन रूल्स को पढ़ के समझ लेते हो तो तुम अपनी पूरी लाइफ काफी आराम से जियोगे और तुम्हें लाइफ में कभी भी पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। अब तुम्हें 10 साल के लिए इस शहर और इस गांव से बाहर जाना होगा और जब तुम 10 साल बाद वापस आओगे तो तुम्हें अपना हिसाब किताब देना होगा कि तुमने इन 10 सालों में क्या किया, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेरी इस दौलत को संभालने के लायक हो या नहीं। और अगर तुमने ये प्रूफ कर लिया तो मेरी सारी दौलत तुम्हारी, लेकिन अगर तुम इसे प्रूफ नहीं कर पाए तो मैं अपनी सारी संपत्ति गरीबों में डोनेट कर दूंगा और तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। तो उस टाइम पर अरकद का बेटा नोमसिर उन दोनों चीजों को पैक करके, जैसे सोने के सिक्कों से भरा हुआ बैग और उन लेटर्स को कॉटन के कपड़ों से लपेट के घर से निकलता है और उसकी माँ उसके साथ कुछ घोड़े और गुलाम साथ में भेजती है उसकी सेफ्टी के लिए। फिर एग्जैक्ट 10 साल होने के बाद नोमसिर फिर से अपने घर आता है और देखता है कि उसके पिताजी काफी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उसे वापस आता हुआ देखकर उसके पिताजी काफी खुश होते हैं। और इसी खुशी में अरकद अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को डिनर पे बुलाता है। फिर जब उनका डिनर हो जाता है तो वो सारे लोग नोमसिर की तरफ देखते हैं और उसके मॉम डैड भी चेयर पर बैठकर नोमसिर को सामने खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि उसने इन 10 सालों में क्या किया। तो नोमसिर कहता है कि उसने शादी कर ली और वो अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ आया है। और वो कहता है कि पिताजी, मैं आपकी होशियारी और बुद्धिमानी को सलाम करता हूँ। 10 साल पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और आपने एक अच्छे पिता होने के नाते मुझे सोने के सिक्कों से भरा बैग दिया और एक उससे भी कीमती चीज दी जिसकी कीमत मैं उस समय समझ नहीं पाया। इसीलिए जब मैं बाहर गया तो वो सोने के सिक्कों से भरा बैग मुझसे इतना जल्दी दूर हुआ जैसे एक बच्चे के हाथ से एक खरगोश भाग जाता है, क्योंकि उसे ये पता नहीं होता है कि उस खरगोश को कैसे संभाला जाए। और ये सुनकर उसके पिताजी हंसने लगे। तो उसके बाद नोमसिर कहता है कि सबसे पहले मैं निनवे नाम के एक शहर में गया, क्योंकि वो शहर काफी तेजी से आबाद हो रहा था। तो मुझे लगा कि यहाँ पर पैसे कमाने की काफी अपॉर्चुनिटी होगी। तो जब मैं उस शहर में एंटर कर रहा था तो मुझे वहाँ पर 2 लोग दिखे जो काफी फ्रेंडली लग रहे थे। और उसमें से एक ने कहा कि इस शहर में एक आदमी रहता है जिसके पास एक घोड़ा है और वो हर हफ्ते घोड़ों की रेस लगाता है और जो भी उसे इस रेस में हरा देता है वो उसे काफी बड़ी कीमत देता है। तो उसके बाद दूसरा वाला बोला कि मेरे पास एक जवान अरबी घोड़ा है जो काफी तेज भागता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इसमें जरूर भाग लेता और उसे हरा देता, क्योंकि मैंने सुना है कि उसके पास बस साधारण सा घोड़ा है जो ज्यादा तेज नहीं भागता। तो इतने में नोमसिर बोला कि तुम्हें पैसे मैं देता हूँ, तुम अपने घोड़े की रेस लगाओ और शर्त के पैसे मैं दे दूंगा और हम फिर बाद में आधा आधा प्रॉफिट ले लेंगे। लेकिन जब एक्चुअल में घोड़ों की रेस होती है तो नोमसिर का घोड़ा काफी बुरी तरीके से हार जाता है और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। और फिर उसके बाद वो ऐसी ही बहुत सारी गलती करते रहता है और फिर फाइनली नोमसिर के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब उसके पास कोई भी सोने के सिक्के नहीं बचते। और फिर उसके बाद वो नौकरी ढूंढने निकलता है, लेकिन उसे काफी ढूंढने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, क्योंकि उसके पास कोई भी स्किल या नॉलेज नहीं होती। और फिर धीरे धीरे उसे अपने घोड़े बेचने पड़ते हैं और फिर उसे अपना गुलाम बेचना पड़ता है और फिर उसे अपने कपड़े भी बेचने पड़ते हैं ताकि उसे एक टाइम का खाना मिल सके। और फिर वो टाइम भी आ जाता है जब उसके पास कुछ नहीं बचता, मतलब एक टाइम का खाना भी नहीं। और फिर उसे अपने पिताजी की बात याद आती है कि अगर तुम्हें शहर का सबसे अमीर आदमी बनना है और रिस्पेक्ट चाहिए तो तुम्हें उसे कमाना होगा। और इसीलिए वो सोचता है कि वो इतना इजीली गिव अप करेगा नहीं। और फिर फाइनली नोमसिर उन 5 लेटर्स को पहली बार ओपन करता है, क्योंकि अब उसके पास उसके अलावा कुछ बचता ही नहीं। और जब वो उन लेटर्स को पढ़ता है तो वो अपने आप से कहता है कि काश ये लेटर्स मैंने पहले पढ़ लिए होते तो उसे ये दिन देखने नहीं पड़ते। लेकिन खैर गलती तो उससे हो चुकी थी।
अब यहाँ तक की कहानी सुनने के बाद उसके रिलेटिव्स और मॉम डैड काफी टेंशन में आ जाते हैं। तो तब वो अपने पिताजी को काफी प्यार से कहता है कि आपने मुझे एक सोने के सिक्कों का झोला दिया और वो 5 लेटर्स दिए जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा कीमती थे, और अब तक मैंने आपको अपनी स्ट्रगल वाली कहानी सुनाई क्योंकि यहाँ तक मैंने आपके रूल्स को इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन उस दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इन 5 गोल्डन रूल्स को दिल से फॉलो करूंगा और अपनी इज्जत आपके लिए कमाऊंगा। फिर उसके बाद नौमसीर एक लेबर यानी मजदूर का काम करता है जिससे उसे थोड़े पैसे मिलते हैं, लेकिन ये भी उसके लिए काफी ज्यादा थे क्योंकि इससे पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था। और इसी के साथ वो वेल्थ क्रिएशन का पहला रूल भी फॉलो करता है जो होता है गोल्ड कम्स हैप्पीली एंड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी टू एनी मैन हु विल पुट बाय नॉट लेस देन 1/10 ऑफ हिज अर्निंग्स टू क्रिएट एन एस्टेट फॉर हिज फ्यूचर। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि अपनी इनकम का 10% उसमें से 1% भी कम नहीं अलग कर दो अपनी वेल्थ क्रिएशन और फ्यूचर के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो पैसा आपके पास खुशी खुशी आता रहेगा। इसके बाद दूसरा गोल्डन रूल है गोल्ड स्टेज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स कॉन्शियस ओनर हु इन्वेस्टेड अंडर द एडवाइस ऑफ मैन वाइज इन इट्स हैंडलिंग। अब इसका मतलब ये है कि पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास टिकता है जो फाइनेंशियली स्मार्ट लोगों की गाइडेंस से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग में नए होते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और सारी चीजों में पैसा लूज करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसा लिमिटेड होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं और कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, तो यहाँ पर भी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो नॉर्मल लोगों के लिए स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही बेस्ट ऑप्शन होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काफी अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो अब हम वापस अरकत और नौमसीर की स्टोरी पे आते हैं। तो जब नौमसीर मजदूरी करके थोड़ी बहुत सेविंग कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक फाइनेंशियली स्मार्ट आदमी से होती है जिसका नाम किसी को पता नहीं होता है, लेकिन सब लोग उसे सनी बुलाते हैं, जो उसे बिजनेस के बारे में सिखाता था। और यहाँ पर सनी में और बाकी लोगों में डिफरेंस ये था कि वो नौमसीर को कहीं पर इन्वेस्ट करने की डायरेक्ट टिप्स नहीं दे रहा था, बल्कि बिजनेस के टाइमलेस प्रिंसिपल सिखा रहा था। तो नौमसीर अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग को सनी के द्वारा दिए गए आइडियाज में इन्वेस्ट करता और फिर वो देखता कि उसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल रहा है। उसके प्रॉफिट काफी छोटे थे लेकिन उसका हौसला काफी बुलंद हो चुका था। इसके बाद तीसरा रूल है गोल्ड लेबर्स केयरफुली एंड हार्डली फॉर इट्स वाइज ओनर हु फाइंड फॉर इट प्रॉफिटेबल एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लाइंग इवन एज द फ्लॉक्स ऑफ द फील्ड। इसका मतलब ये है कि पैसा अपने फाइनेंशियली स्मार्ट ओनर के लिए काफी मेहनत के साथ और दिल से काम करता है और करता रहता है। अगर वो मालिक उन पैसों को किसी प्रॉफिटेबल और अच्छी जगह पर लगाए तो इससे उसके बच्चे पैदा होते हैं और पैसों से और पैसे बनते हैं, जिसे हम सिंपल भाषा में पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, जो शुरू में काफी स्लो होता है लेकिन इससे आप काफी कम पैसों में भी काफी बड़ी वेल्थ बना सकते हैं। इसके बाद चौथा रूल है गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द मैन हु इन्वेस्टेड इन बिजनेसेस और पर्पसेस विद विच ही इज नॉट फैमिलियर विद और विच आर नॉट अप्रूव्ड बाय दोज स्किल्ड इन इट्स कीप। इस रूल का मतलब यह है कि आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आपको नॉलेज हो, जिस पर आप भरोसा करते हो, या फिर कोई नॉलेजेबल लोग होते हैं जो आपको कोई इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करते हैं तो आपको उनकी नॉलेज पर और उन पर ट्रस्ट होना चाहिए। अब दोस्तों इस रूल को वॉरेन बफेट अपने लेटर्स में कहते हैं कि वी नेवर इन्वेस्ट इन बिजनेसेस और प्लेसेस विच वी फुल्ली डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसे वॉरेन बफेट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलेंगे जहां बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और अमीर बन रहे हैं, लेकिन आपको उसके बारे में ज्यादा पता नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि एक चीज मैंने देखी है कि स्टॉक एक ही होता है लेकिन तो अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, एक को प्रॉफिट और एक को लॉस, क्योंकि जिसे लॉस होता है वो लॉ नंबर 4 फॉलो नहीं करते और वो किसी भी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट कर देते हैं बिना उसे समझे। इसके बाद फाइनल रूल है गोल्ड फ्लीज द मैन हु वुड फोर्स इट टू इम्पॉसिबल अर्निंग्स और हु फॉलोज द सेडक्टिव एडवाइस ऑफ ट्रिक्टर्स एंड स्कैमर्स और हु ट्रस्टेड टू हिज ओन इनएक्सपीरियंस एंड रोमांटिक डिजायर्स इन इन्वेस्टमेंट। इस रूल का मतलब है कि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट से काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे 21 दिन में पैसा डबल या फिर 1000 रुपए इन्वेस्ट करके उससे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने की सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के पास जो पैसा होता है ना वो भी उड़कर चला जाता है। और ऐसी एडवाइस आपको फ्रॉड इन्फ्लुएंसर्स और स्कैमर्स देंगे जो आपको पूरी तरीके से ग्रीड में डुबा कर ऐसे काम करवाएंगे। जैसे मैंने रिसेंटली अभी एक आदमी के बारे में सुना कि उनकी 6 सिस्टर्स हैं और उन्होंने 12 लाख रुपए सेव किए उनकी शादी के लिए, लेकिन उसने वो सारे पैसे ट्रेडिंग करके लूज कर दिए
और उसके ऊपर बहुत बड़ा लोन भी है और उसे पता नहीं है कि अब वो यहाँ पर क्या करेगा। तो ये जो मिस्टेक्स है ये लोग हजारों सालों से करते आ रहे हैं, जो नोमोसिर ने भी की थी। लेकिन दोस्तों गुड न्यूज ये है कि चाहे आप अपनी लाइफ में कितनी ही गलती करो, आप हमेशा ही एक कमबैक कर सकते हो और अपनी लाइफ टाइम में वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो नोमोसिर ने भी अपनी 10 साल की जर्नी में काफी सारी गलतियां की, जहां वो कभी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में हॉर्स रेस में सट्टेबाजी करता, तो कभी खराब बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता, जहां वो कुछ पैसे कमा तो नहीं पाया बल्कि पैसे लूज कर दिए। लेकिन उसने हार नहीं मानी, भले ही कम पैसों से, लेकिन उसने मजदूरी करके, पैसे सेव करके और उन्हें इन्वेस्ट करके और इन 5 गोल्डन रूल्स को फॉलो करके अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। तो दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में किसी चीज को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको इतना डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो, जैसे इस तरह के टाइमलेस लेसन्स और कॉन्सेप्ट को सीखो, जिससे होगा ये कि जिस चीज को आप दिल से चाहते हो वो आपके पास खुद चल के आएगी।